पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 6.2 का 10 तक का क्वेश्चन सोल्व किया था। सारा प्रश्नावली 6.2 पूरा कंप्लीट हो गया था। अब उसके आगे हम लोगों को त्रिभुज के समरूपता के लिए कसौटियाँ यानी वो क्राइटेरिया हमको पढ़ना है, अगला टॉपिक है। तो हालांकि पहले भी बताया गया था, इस वीडियो में भी हम बता रहे हैं कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर और भुजा समानुपाती हो। यहाँ हमने दो त्रिभुज लिया है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। इस त्रिभुज में हम इंडिकेट किए हैं लाइन से, यहाँ पर A का बराबर P है, B का बराबर Q है और C का बराबर R है। इसको लिखे भी हैं। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में कोण A बराबर है कोण P का, कोण B बराबर है कोण C का, कोण B बराबर है कोण C का, कोण Q बराबर है कोण R का, तथा भुजा AB बटा PQ, BC बटा QR और AC बटा PR ये तीनों भुजा समानुपाती है। इसलिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दोनों समानुपाती हुआ। एक चीज़ इसमें और समझना ज़रूरी है कि जब हमने लिखा है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR का, तो यहाँ ध्यान देना है कि नाम लिखने में बहुत बार लोग गलती करते हैं। जैसे लिख देते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज QRP का। ये नहीं होना चाहिए, ये गलत रूल है। क्योंकि आपके समरूप लिखने से ही पता चलता है कि AB बटा PQ, BC बटा QR और AC बटा PR यहाँ है। एंगल A बराबर है एंगल P का, एंगल B बराबर है एंगल Q का और एंगल C बराबर है एंगल R का। ये तीन चीज़ यहाँ पर होना चाहिए नाम के अनुसार। इसलिए नाम कभी भी उसको ऑर्डर को चेंज करके नहीं लिखना है। पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 6.2 का सारा क्वेश्चन 10 तक कंप्लीट कर लिया था। अब उसके आगे अगला टॉपिक हम लोगों का है त्रिभुजों के समरूपता के लिए कसौटियाँ। त्रिभुज के समरूपता का कसौटी अलग अलग होता है, लेकिन मेन कसौटी जो हम लोग पीछे भी पढ़े हैं कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा भुजा समानुपाती हो। यहाँ पर हम दो त्रिभुज बनाए हैं ABC तथा त्रिभुज है PQR। अब ABC और त्रिभुज PQR में हम एंगल A का बराबर एंगल P है, एंगल B का बराबर एंगल Q है और एंगल C का बराबर एंगल R है, तथा संगत भुजा AB बटा PQ बराबर है BC बटा QR और बराबर है AC बटा PR। यानी तीनों भुजा संगत समानुपाती है। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप हुआ त्रिभुज PQR का। एक चीज़ और ध्यान देना है कि जब नाम हम लिखेंगे तो ABC समरूप PQR का ही लिखेंगे। ये कभी नहीं लिखेंगे कि ABC समरूप QRP। इसका लेटर का ऑर्डर श्रृंखला हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि गलती होगा। क्योंकि नाम में ही ध्यान देना है। एंगल A बराबर है एंगल P का, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। एंगल B बराबर है एंगल Q का, यह भी लिखा हुआ है। एंगल C बराबर है एंगल R का। AB बटा PQ, BC बटा QR और AC बटा PR। नाम के अनुसार ही होना चाहिए, नाम लिखने में कभी इधर उधर नहीं करना चाहिए। अब समरूपता के तीन कसौटी में पहला कसौटी है समरूपता की AA कसौटी। AA का मतलब एंगल दो एंगल का बात किया जाएगा। यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। हालांकि इसको एंगल कसौटी भी कहते हैं, क्योंकि अगर दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज का दो कोण बराबर हो रहा है तो तीसरा कोण भी बराबर ही होगा, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री ही होता है। तो यहाँ हम देखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में ABC और PQR में दो कोण जिसको हमने लाइन से इंडिकेट किया है। एंगल A के बराबर है एंगल P का और एंगल B बराबर है एंगल Q का। कोण A बराबर है कोण P का और कोण B बराबर है कोण Q का। तो समरूपता की AA कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप हुआ PQR का। यह लिखने में सावधानी बरतना है। दूसरा कसौटी है समरूपता की SAA कसौटी। SAS कसौटी यानी साइड एंगल साइड, दो साइड यानी दो भुजा का बात और उस भुजा द्वारा बनाया गया कोण का बात किया जा रहा है। यदि एक त्रिभुज का एक कोण
दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन दोनों कोण के अंतर्गत करने वाली भुजा, यानी कोण को बनाने वाली भुजा समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। यहाँ त्रिभुज ABC है और त्रिभुज PQR में है। इसका एक कोण, इसका कोण B और इसका कोण Q आपस में बराबर है तथा B कोण को बनाने वाली भुजा AB और BC है, Q कोण को बनाने वाली भुजा PQ और QR है। तो AB बटा PQ, AB और PQ और B बराबर है BC बटा QR का, यानी ये समानुपाती है। तो एक कोण बराबर कोण को बनाने वाली भुजा समानुपात में है, इसलिए समरूपता की A से S कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR का। तीसरा कसौटी है समरूपता की A से S कसौटी। A से S का मतलब है साइड। एक त्रिभुज की तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजा से रिलेटेड है। यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो, दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के समानुपाती हो, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अब त्रिभुज ABC है और त्रिभुज PQR, इसमें AB का संगत भुजा PQ जो दोनों अनुपात में है, BC का संगत भुजा QR जो अनुपात में है और AC का संगत भुजा PR जो अनुपात में है, और ये तीनों समानुपात में है। AB बटा PQ बराबर है BC बटा QR का और BC बराबर है AC बटा PR का। समरूपता की SS कसौटी से त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दोनों आपस में समरूप है। इस तरह इस वीडियो में तीनों समरूपता की कसौटी खत्म हुआ। पिछला वीडियो में हम लोगों ने जो समरूपता के तीन कसौटी था SSS, AA या AAA और SAS के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 6.3 से जो वर्ग 10 है बिहार बोर्ड का गणित है, उससे हम पहला क्वेश्चन से उसमें हम शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों में से कौन कौन से युग्म समरूप है। ऐसा दो त्रिभुज का युग्म दिया हुआ है, उसमें बताना है कि कौन सा समरूप है। उस समरूपता की कसौटी को भी लिखना है कि आखिर तीनों कसौटी में किस कसौटी से वो समरूप है, और आपने जो उत्तर देने में किया है वो लिखना है। साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में लिखना है कि आखिर उस त्रिभुज का कौन सा भुजा किसका भुजा का समरूप है। तो पहला यहाँ देखेंगे ABC एक त्रिभुज है और PQR त्रिभुज है। ABC का तीन कोण 60 डिग्री, 80 डिग्री, 40 डिग्री दिया हुआ है, इसमें भी 60, 80 और 40 दिया हुआ है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में एंगल A के इक्वल एंगल P है, कितना का 60 डिग्री के बराबर है। B बराबर है Q का 80 डिग्री के बराबर है। C बराबर है एंगल R का 40 डिग्री के बराबर है। इस तरह हम देखते हैं कि इस त्रिभुज के तीनों कोण ABC त्रिभुज के तीनों कोण PQR त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर है, इसलिए समरूपता की A या AA कसौटी से ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। नाम लिखने में ध्यान देना है। त्रिभुज ABC समरूप है PQR का, नाम से ही पता चलना चाहिए। कोण A बराबर है कोण P का, कोण B बराबर है कोण Q का और कोण C बराबर है कोण R का। दूसरा क्वेश्चन में भी दो त्रिभुज है, क्योंकि ये त्रिभुजों का युग्म है। ABC त्रिभुज है और PQR त्रिभुज है। इस त्रिभुज में AB भुजा का लंबाई 2 है, QR का 4 है, AC का 3, PQ का 6 और BC का 2.5 और PR का 5। इसमें दोनों त्रिभुजों में देखने से पता चल रहा है कि इसके तीनों भुजा का लेंथ का दुगना इस त्रिभुज के तीनों भुजा का लेंथ है। लेकिन अब किस भुजा का है इसको हम देखेंगे। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में AB बटा QR है, 2/4 करेंगे कट के आएगा 1/2। BC बटा PR में 2.5/5 करेंगे कट के आएगा 1/2 और AC बटा PQ करेंगे तो 3/6 कट के आएगा 1/2। ये त्रिभुज ABC समरूपता की SS से कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप PQR नहीं लिखना है। अब इसमें आपको दिखाना है कि ABC का कौन सा भुजा PQR के कौन सा भुजा का समरूप है। तो देखिए AB बटा QR है, तो इसमें भी देखने से पता चलना चाहिए AB बटा QR। BC बटा PR, तो BC बटा PR या RP में कोई दिक्कत नहीं है। AC बटा PQ, AC बटा PQ या QP,
इसलिए एस 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 की कसौटी से ये दोनों त्रिभुज भी समरूप है। इसमें 6 क्वेश्चन है, जिसमें पहला दूसरा क्वेश्चन पहले हुआ। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा में भी 2 त्रिभुज यानी त्रिभुजों का युग्म है। पहला त्रिभुज LMP और दूसरा त्रिभुज DEF। इसमें भी 3 भुजा का लंबाई दिया हुआ है और इसमें भी तीनों भुजा का लंबाई दिया हुआ है। उसका हम लोग अनुपात निकालेंगे। MP/DE किए तो 2/4 आया, अनुपात आया 1/2। दूसरा LP/DF है, जिसका अनुपात करने पर आया 1/2। लेकिन तीसरा भुजा LM और EF का अनुपात करने पर आपका आ रहा है 2.7/5 था, दशमलव हटाए 10, 27/50 आ रहा है। यानी 1/2 तो बराबर है, लेकिन 27/50 उसका बराबर नहीं है। इसलिए MP/DE बराबर है LP/DF का, लेकिन बराबर नहीं है LM/EF का। इसलिए SSS की जो कसौटी है समरूपता का, वो ये फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। चौथा प्रश्न में NML त्रिभुज दिया हुआ है और PQR त्रिभुज दिया हुआ है। इसका 2 भुजा का लंबाई और दोनों भुजा से बना कोण का माप दिया हुआ है। इसमें भी दोनों भुजा का लंबाई और बना कोण का माप दिया हुआ है। त्रिभुज MNL और त्रिभुज PQR में MN/PQ करने पर आ रहा है अनुपात 1/2, ML/QR करने पर भी अनुपात आ रहा है 1/2, और दोनों कोण NML और PQR इसका 70 डिग्री है। तो अब इसमें समरूपता की SS कसौटी लगेगा। समरूपता की SS कसौटी से NML समरूप हो गया PQR त्रिभुज का। SAS की दोनों कसौटी से ये दोनों त्रिभुज समरूप है। पांचवा प्रश्न इसमें त्रिभुजों का 2 युग्म दिया हुआ है। त्रिभुज ABC, जिसमें इसका कोण A 80 डिग्री दिया हुआ है, एक भुजा 2.5, दूसरा BC भुजा 3। दूसरा त्रिभुज का DF भुजा 5, F कोण 80 डिग्री का दिया हुआ है तथा EF 6 का दिया हुआ है 6। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में हम अनुपात निकालेंगे तो AB बटा हम करेंगे DF, तो AB/DF करने पर हमको आता है 1/2। दूसरा अनुपात BC/EF करेंगे, जिसका अनुपात करने पर आता है 1/2। BAC और DFE 80 डिग्री, 2 कोण भी 80-80 का बराबर है। लेकिन क्या है कि त्रिभुज ABC में जो AB और BC भुजा कोण अंतरित करने वाली भुजा है, वो कोण अंतरित करने वाली भुजा के समरूप नहीं है। इसमें ये दोनों भुजा कोण अंतरित करने वाली भुजा है, जबकि इसमें जो भुजा AB और BC है वो कोण अंतरित करने वाली भुजा नहीं है। तो हम SAS की कसौटी से जानते हैं कि 2 कोण तो बराबर होना चाहिए, लेकिन एक त्रिभुज की उस कोण को अंतरित करने वाली भुजा दूसरे त्रिभुज के भी कोण के अंतरित भुजा के समानुपाती होना चाहिए, जो इस दोनों त्रिभुज में नहीं है। इसलिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप नहीं है। छठा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, ये कोण त्रिभुज DEF है और त्रिभुज PQR है। इसमें कोण D दिया हुआ है 70 डिग्री, कोण E 80 डिग्री, इसमें कोण Q 80 डिग्री और 30 डिग्री दिया हुआ है। तो DEF और PQR त्रिभुज में E और Q ये दोनों 80 डिग्री दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें D कोण 70 डिग्री दिया हुआ था और इसमें R कोण 30 डिग्री, जो बराबर नहीं था। लेकिन किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। उस क्राइटेरिया से हम PQR त्रिभुज में एंगल P निकाल लेंगे। हम 180 डिग्री ये दोनों जोड़ के घटा देंगे तो 70 डिग्री आ जाएगा, यानी कोण P का माप 70 डिग्री आ गया। तो इस तरह देखते हैं कि D और कोण P ये आपस में 70 डिग्री दोनों का माप बराबर है। तो एक त्रिभुज का 2 कोण दूसरे त्रिभुज के 2 कोण के बराबर है। इसलिए समरूपता की AA कसौटी एंगल कसौटी से ये दोनों त्रिभुज DEF और त्रिभुज PQR समरूप हैं।